चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे होने वाली है? हमारा टॉपिक है आज मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। और मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा सपोर्ट क्यों नहीं करता है, क्या रीज़न है, उसकी क्या वजह है, रीज़न क्या है एक्चुअल में उसका कि क्यों सपोर्ट नहीं करता है। अब अगर देखो रियल वर्ल्ड की हम बात करें तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ चुके हैं कि एक चाइल्ड के दो फादर नहीं हो सकते। रियल वर्ल्ड में भी ये ऐसा होता है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हम क्या क्या कवर कर चुके थे, वो हमारा सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल का इनहेरिटेंस हम कवर कर चुके थे। इसकी थ्योरी और कोड दोनों चीज़ें कवर कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा क्यों सपोर्ट नहीं करता है। रियल वर्ल्ड में तो हमें पता है कि एक चाइल्ड के दो फादर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जावा में क्या प्रॉब्लम है? तो जैसा कि इस पॉइंट में वही लिखा हुआ है, हैविंग मोर देन वन पेरेंट क्लास एट द सेम लेवल इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। हैविंग मोर देन वन पेरेंट, देखो पेरेंट वन और पेरेंट टू यहाँ पर हैं चाइल्ड के, हैविंग मोर देन वन पेरेंट, तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? एनी क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास एट अ टाइम। समझ में आया? जावा में क्या होता है कि एक क्लास एक बार में एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन वो अगर दो क्लास को एक्सटेंड करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है, जावा वो सपोर्ट नहीं करता है। तो इसको अगर हम एक चीज़ ये समझते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पर समझने की, वो चीज़ क्या क्या है। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक पेरेंट वन नाम की क्लास है और पेरेंट वन के पास D1 नाम का डेटा है, और एक हमारे पास पेरेंट टू नाम की क्लास है। कोइंसिडेंस से पेरेंट टू के पास भी यहाँ पर D1 डेटा है, ठीक है। पेरेंट यहाँ पर टू के पास भी D1 डेटा ही है। अब अगर मान लो इस क्लास को, इन दोनों क्लास का एक चाइल्ड आ जाता है, ठीक है, चाइल्ड वन यहाँ पर आ गया। चाइल्ड वन ने इन दोनों का डेटा जो है एक्सटेंड कर लिया, क्योंकि इस चाइल्ड के दो फादर हैं, तो एक चाइल्ड के पास D1 नाम का भी डेटा हो जाएगा और एक और उसके पास D1 नाम का डेटा हो जाएगा। ये वाला जो D1 आ रहा है वो इधर से आ रहा है, ठीक है, और ये वाला जो D1 आ रहा है वो इधर से आ रहा है। तो एट अ टाइम देखो यहाँ पर सेम नाम के दो डेटा हो गए, ठीक है। सेम डेटा विद सेम नेम, सेम डेटा विद सेम नेम, सेम नेम इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल इन जावा। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, और हम इसको क्या कह सकते हैं, मेथड विद सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर, मेथड विद सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर इज नॉट पॉसिबल इन जावा, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल इन जावा। कहने का मतलब क्या हो गया? लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है P1 नाम की, और इसके पास एक मेथड है M1 है int a टाइप का, ठीक है, और एक और हमारे पास क्लास है P2 नाम की, उसके पास भी सेम मेथड है void M1, लेकिन फ्लोट टाइप यहाँ पर पैरामीटर है, ठीक है, उसके पास फ्लोट टाइप का पैरामीटर है। और अब लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक आ जाती है क्लास चाइल्ड, हमारे पास आ गई क्लास चाइल्ड एक्सटेंड P1 P2। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या फंसेगी ना, यहाँ पर प्रॉब्लम ये फंसेगी कि चाइल्ड के पास दो मेथड होंगे M1 नाम से। ये देखो, एक होगा पब्लिक वॉइड M1 int a वाला, और एक होगा वॉइड M1 फ्लोट a वाला, ठीक है। तो जावा का रूल यही कहता है कि एक क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर के दो मेथड नहीं रह सकते। ये देखो, इन दोनों मेथडों का सिग्नेचर सेम है। मेथड सिग्नेचर क्या होता है? ये रिटर्न टाइप प्लस मेथड का नाम, ठीक है, रिटर्न टाइप प्लस मेथड नेम, ये हमारा होता है मेथड का सिग्नेचर। तो यहाँ पर देखो इस क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर
चाइल्ड क्लास के अंदर ये जो m1 मेथड है, ये वाला जो m1 मेथड है किसका है, p1 पेरेंट का, और ये वाला जो m1 मेथड है किसका है, p2 पेरेंट का। ठीक है, लेकिन दोनों मेथड के सिग्नेचर अगर यहाँ पर देखो तुम लोग तो सेम है। ये देखो void m1 और void m1, सिग्नेचर क्या होता है, मेथड का रिटर्न टाइप और उसका नेम, मेथड का रिटर्न टाइप और उसका नेम। तो ये चीज़ जावा में पॉसिबल नहीं है। अगर इसको हम कोड करके भी देखते हैं तो देखो वही प्रॉब्लम आएगी। एक हमारे पास है क्लास पेरेंट वन, ये देखो एक हमारे पास है क्लास पेरेंट वन जिसके अंदर मेथड बना हुआ है void m1 int a। ठीक है, एक हमारे पास है क्लास पेरेंट टू जिसके अंदर मेथड बना हुआ है void m1 float a। ठीक है, अब कोई चाइल्ड आता है क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट वन पेरेंट टू। तो यहाँ पर इंटरनली क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से एरर आ रही है और जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा, एक मेथड आया होगा ये पेरेंट वन से ऐसे, ठीक है, एक मेथड ऐसे पेरेंट वन से आया होगा और एक मेथड आया होगा पेरेंट टू से ऐसे। ठीक है, तो देखो वही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ये दो मेथड का सिग्नेचर सेम है, ये देखो ये मेथड का सिग्नेचर सेम और इस मेथड का भी सिग्नेचर सेम। तो एक क्लास के अंदर, ये चाइल्ड एक क्लास है, एक क्लास के अंदर दो मेथड नहीं हो सकते ऐसे जिनका सिग्नेचर सेम है, मतलब वो मेथड्स नहीं हो सकते जिनका सिग्नेचर सेम है। अगर यहाँ पर कोई आईएनटी टाइप वाला होता, कुछ ऐसा होता तो वो चीज़ चल जाती, लेकिन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोइंसिडेंटली पेरेंट वन के पास जो सेम सिग्नेचर का मेथड है, कोइंसिडेंटली पेरेंट टू के पास भी वही सेम सिग्नेचर का मेथड है। तो इन दोनों मेथड को, ये दोनों मेथड्स चाइल्ड को मिल जाते हैं क्योंकि चाइल्ड इन दोनों से एक्सटेंड कर रहा है। तो चाइल्ड के पास दो मेथड ऐसे हो जाएंगे जिनका सिग्नेचर सेम है, दो मेथड ऐसे होगा जिनका सिग्नेचर सेम है। इस वजह से चाइल्ड क्या कहते हैं, इस वजह से चाइल्ड क्लास में दो सेम मेथड ऐसे नहीं हो सकते जिनका सिग्नेचर सेम है। इसी वजह से जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जावा के रूल को ब्रेक कर रहा है। वो रूल क्या है, एक क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर के दो मेथड, ये एक रूल है इन अ क्लास। ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, मेथड विद सेम नेम, मेथड विद सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर इज नॉट पॉसिबल इन जावा। मेथड विद सेम नेम, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, मेथड विद सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर इज नॉट पॉसिबल इन जावा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया हो। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि इंटरफेस के थ्रू ये चीज़ें, डायग्राम वही है जो हमने अभी यहाँ पर इसमें प्रोग्राम में किया है कि हमारे पास एक पेरेंट वन है, एक पेरेंट टू है और एक चाइल्ड है जो कि चाइल्ड है इन दोनों पेरेंट का। तो ये इनवैलिड डायग्राम है। ठीक है, ये ऐसा जावा में पॉसिबल नहीं है क्योंकि चाइल्ड क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर के दो मेथड नहीं हो सकते। अब यहाँ पर बात आती है, बट एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड एनी नंबर ऑफ इंटरफेस एट अ टाइम, हैंस जावा प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेस। तो इसके कहने का मतलब क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं पहले एक बार थ्योरी में, फिर कोड करके देखेंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि क्लास में क्या होता है, क्लास में ये होता है कि हमारे पास एक क्लास है P1 नाम की, क्लास में पॉसिबल क्या नहीं होता है, और एक हमारे पास क्लास है P2 नाम की। ठीक है, इन दोनों का इनहेरिटेंस हो जाता है और एक क्लास बनती है चाइल्ड नाम से, क्लास चाइल्ड नाम से एक क्लास बनती है एक्सटेंड्स P1 P2। ठीक है, एक्सटेंड्स P1 P2। तो यहाँ पर जो डेटा इधर है, जो डेटा इधर है, वही सेम डेटा दो बार इधर आ जाता है। तो इस वजह से जावा का रूल जो है, जावा का रूल जो है वो ब्रेक हो जाता है। कौन सा रूल, कि सेम सिग्नेचर के दो मेथड नहीं हो सकते, जो हमने ऊपर समझा। लेकिन इंटरफेस इस प्रॉब्लम से कैसे निकल के बाहर आता है, रिजॉल्व कैसे करता है इस प्रॉब्लम को। इंटरफेस क्या कहता है कि यहाँ पर एक इंटरफेस ए है हमारे पास, या मान लीजिए एक इंटरफेस P1 है हमारे पास जिसके अंदर void m1 नाम का डेटा है, एक इंटरफेस P2 है हमारे पास जिसके अंदर void m1 नाम का डेटा है। कोइंसिडेंटली वो डेटा सेम है।
अब इंटरफेस देखो हमने अभी तक कवर नहीं किया है, तो अभी हम इंटरफेस के बारे में नहीं समझेंगे कि इंटरफेस क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर किसी को समझ में ना आए तो ये इसको इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम आगे जब इंटरफेस कवर करेंगे तो ये चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को, मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम फिर से कवर करेंगे वहाँ पर। और अगर किसी को इंटरफेस पहले से आता है तो वो समझ जाएगा। तो इंटरफेस यहाँ पर, तो अब हमारे पास मान लो क्लास आती है, एक क्लास है सी, वो इम्प्लीमेंट कर लेती है P1 को भी और P2 को भी, ठीक है। तो वो इम्प्लीमेंट कर लेती है P1 को भी P2 को भी। तो यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक वॉइड M1 जो मेथड है वो यहाँ पर आ जाता है। तो अब देखो क्लास में इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या हुई हमारे सामने, यहाँ पर कैसे यहाँ पर हम प्रॉब्लम से बाहर निकले। अगर क्लास होगी, अगर क्लास होगी तो वो एक बार में कई सारे इंटरफेस को तो इम्प्लीमेंट कर लेगी, लेकिन कई सारे क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाएगी, ठीक है। कई सारी क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर पाएगी क्लास, लेकिन कई सारे इंटरफेस को देखो एक्सटेंड कर लिया उसने। समझ में आया। यहाँ पर देखो इस सिग्नेचर, इसको देखो लाइन को, एक्सटेंड P1 कॉमा P2, क्लास ने एक्सटेंड किया P1 कॉमा P2 को। तो ये पॉसिबल नहीं है, एक बार में दो क्लासेस को एक्सटेंड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर क्लास इंप्लीमेंट करती है दो इंटरफेसेस को, जो कि P1 और P2 है, यहाँ पर देखो P1 और P2 है, तो इम्प्लीमेंट कर सकती है लेकिन एक्सटेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। उस वजह से हमारे पास ये रिजॉल्व हो गया यहाँ पर। तो अब जब कोड चलेगा तो इंटरफेस P1 कहेगा कि क्लास सी तुमने हमको इम्प्लीमेंट कर रखा है यहाँ पर, तो क्या तुमने मेरे M1 मेथड की बॉडी प्रोवाइड करी। तो तो चाइल्ड बोलेगा हाँ तुम्हारे M1 मेथड की बॉडी यहाँ पर ये दी हुई है। अब उसके बाद जब P2 की बारी आएगी तो P2 बोलेगा क्लास सी से, क्या P2 बोलेगा क्लास सी से तुमने मेरे M1 मेथड की बॉडी प्रोवाइड करी। तो क्लास सी बोलेगा हाँ तुम्हारे मेथड की जो बॉडी है वो भी यही है। तो ये दोनों लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और जावा का रूल भी ब्रेक नहीं हुआ। जावा का रूल क्या होता है कि ये जो सिंगल क्लास एक है, ये जो एक सिंगल क्लास है सी, ये देखो सी जो ये जो सी एक क्लास है, ये देखो ये जो सी क्लास है, इसके अंदर क्या कहते, सेम सिग्नेचर के दो मेथड नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही मेथड है ना, ये देखो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही मेथड है ना M1 नाम का, ये वाइड M1 नाम का एक ही मेथड है ना। इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं ताकि ये सब बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो। ये देखो यहाँ पर M1 नाम का तो एक ही मेथड है ना यहाँ पर, ठीक है। तो M1 नाम का तो यहाँ पर देखो एक ही मेथड है क्लास सी के अंदर, और ये दोनों लोग आपस में सेटिस्फाई भी हो गए। क्योंकि P1 के लिए M1 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन भी मिल गई सी के अंदर, और P2 के लिए जो उसका M1 मेथड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पर मिल गई सी के अंदर, ठीक है। तो और क्लास सी का जो रूल था, एक जावा का जो रूल है, एक क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर के, ये देखो ये सिग्नेचर है, इस सिग्नेचर का यहाँ पर कोई दूसरा मेथड दिख रहा है, दूसरा मेथड नहीं है, तो ये चीज़ वैलिड है। मतलब एक क्लास मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब अगर इसी केस को हम जावा में समझें तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास यहाँ पर एक इंटरफेस है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जब इंटरफेस पढ़ेंगे तो ये चीज़ दोबारा रिवाइज करेंगे। वहाँ पर हमारे पास एक मेथड है INT A टाइप का, ठीक है। एक इंटरफेस हमारे पास है P2, वहाँ पर एक हमारे पास मेथड है, सेम कोइंसिडेंस की बात है कि वही सेम मेथड है जिसका सिग्नेचर सेम है, फ्लोट A टाइप का। अब एक क्लास आती है चाइल्ड, जो कि इम्प्लीमेंट कर लेती है P1 कॉमा P2 को। और एक बताने वाली बात ये भी है कि ये जो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड है ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है, जैसे हमारा एक्सटेंड होता है। तो देखो ये P1 और P2 को इसने चाइल्ड ने इम्प्लीमेंट कर लिया। एक सेकंड, यहाँ पर ये इंटीजर ही होगा, ये हमारा इधर ही होगा, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेम मेथड क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव हो गया। और एक चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई है बताने में, एक चीज़ थोड़ी सी वो गलत क्या हो गई है, मेथड सिग्नेचर क्या होता है वो थोड़ा सा गलत कर दिया बताने में। मेथड सिग्नेचर पूरा ये होता है,
एक सेकेंड, मेथड सिग्नेचर जो होता है, मेथड सिग्नेचर क्या होता है, मेथड का नाम और उसका पैरामीटर, ठीक है, ऐसा मेथड का नाम और उसका पैरामीटर, ये देखो मेथड का नाम और उसका पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये फ्लोट नहीं था, ये गलती से, ये इंटीजर ही होगा, ये इंटीजर ही है, ठीक है, ये इंटीजर भी है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि एक क्लास के अंदर अगर दो क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है, मतलब पहली क्लास के पास अगर m1 नाम का मेथड है और उसके पास इंटीजर a अगर कोई पैरामीटर है, और सेम सिग्नेचर का मेथड, ये देखो सेम सिग्नेचर का मेथड अगर p2 के पास भी है, तो जो चाइल्ड क्लास होगी जब वो एक्सटेंड करेगी p1 p2 को, तो यहाँ पर देखो एक क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर के दो मेथड हो गए, m1 ऑफ int है, m1 ऑफ int है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इंटरफेस के केस में पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो एक बार में एक ही इम्प्लीमेंटेशन हम दे रहे हैं, ठीक है। m1 के लिए भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी यही इम्प्लीमेंटेशन है, और m2 के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी यही इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वॉइड इंटरफेस के पास एक मेथड m1, ठीक है, और उसका पैरामीटर क्या है int a। एक हमारे पास एक और इंटरफेस है p2, उसका क्या कहते हैं पैरामीटर क्या है int a, और वही सेम नेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, मतलब मेथड सिग्नेचर बिल्कुल सेम है। तो अब यहाँ पर देखो जब कोड चलेगा तो P1 बोलेगा तुमने मेरे M1 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दी, तो चाइल्ड बोलेगा हाँ तुम्हारे M1 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन यही है। जब P2 आएगा, P2 बोलेगा तुमने मेरे M1 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दी, तो चाइल्ड बोलेगा हाँ तुम्हारे M1 मेथड की भी इम्प्लीमेंटेशन यही है। तो देखो दोनों की इम्प्लीमेंटेशन हो गई और दोनों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई P1 P2 को, और जावा का रूल भी ब्रेक नहीं हुआ कि इस सेम क्लास के अंदर दो बार जो है ऐसे मेथड सिग्नेचर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और जैसा कि हम क्लास में देख रहे थे, क्लास के केस में आपको याद होगा इसके पहले हमने जो कोड देखा था क्लास में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वो एक बार फिर से अंडू करके देख लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम क्लास के पास, ये देखिए क्लास में क्या हो रहा था कि यहाँ पर पेरेंट 1 के पास एक m1 मेथड है int a टाइप का, पेरेंट 2 के पास भी m1 मेथड है int a टाइप का। तो जब ये क्लास एक्सटेंड करेगी पेरेंट 1 और पेरेंट 2 को, तो यहाँ पर दो m1 मेथड आ जाएंगे, तो उसके बाद जब m1 मेथड आ जाएंगे तो इस m1 मेथड इसकी भी सिग्नेचर देखिए सेम है, इसका भी सिग्नेचर सेम है, तो इस क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर के दो मेथड हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सेम सिग्नेचर के देखिए दो मेथड हो गए, तो ये पॉसिबल नहीं है जावा में, और इंटरफेस के थ्रू वो हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।